नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहता हूं। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग समेत कई समझौते हुए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर बुधवार को सिंगापुर पहुंचे। वे गुरुवार को संसद पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री से कहा कि आपके प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह हमारी पहली मुलाकात है। सिंगापुर सिर्फ एक सहयोगी देश ही नहीं, बल्कि हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सहयोग और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अहम दस्तखत किए हैं। समझौते के मुताबिक दोनों देश सेमीकंडक्टर क्लस्टर डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सिक्किम में 700 फीट गहरी खाई में गिरा सेना का ट्रक, 4 जवानों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, भारत चीन बॉर्डर के पास नॉर्थ सिक्किम में भारतीय सेना का ट्रक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया। घटना में 4 भारतीय जवानों की मौत हो गई। यह ट्रक सड़क के से फिसलकर लगभग 700 से 800 फीट गहरी खाई में जा गिरा। यह हादसा उस समय हुआ जब भारतीय सेना का ट्रक पश्चिम बंगाल के पोंडोंग से सिक्किम के पांगयोंग जिले में सिल्क रूट के रास्ते जुलुक जा रहे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक सरकार ने एसबीआई पीएनबी के बायकॉट का फैसला वापस लिया। दोनों बैंकों ने गवर्नमेंट को 23 करोड़ चुकाए। सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप था। जी हां दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी बैंक को बायकॉट करने का फैसला वापस ले लिया है। सरकार ने गुरुवार 5 सितंबर को इसकी घोषणा कर दी। दरअसल दोस्तों, एसबीआई और पीएनबी ने सरकार को 1 साल के ब्याज के साथ गबन किए गए 22.67 करोड़ का भुगतान कर दिया। इसके बाद सरकार ने 12 अगस्त को जारी किया गया अपना नया सर्कुलर वापस ले लिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। महाराष्ट्र सरकार का यू टर्न, आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को मिलती रहेगी राहत राशि। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी बीच राज्य सरकार ने अपने एक फैसले पर यू टर्न लिया है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के राजस्व विभाग में एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसान खुदकुशी करेंगे, उनके परिजनों को राहत राशि नहीं दी जाएगी। इस आदेश पर विपक्षी दलों ने हंगामा कर दिया था। इसके बाद सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया। दरअसल दोस्तों, जानकारी के अनुसार मंगलवार को आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों की मदद में इमरजेंसी फंड की मंजूरी रोकने के लिए एक सरकारी संकल्प यानी कि जीआर जारी किया गया था। यह एक तरह का सरकारी आदेश था। इस आदेश का सर्कुलर सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को भेजा गया था। इस योजना के तहत आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना से राज्य के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र के लोगों को मदद मिलती रही है। लेकिन जब राजस्व विभाग ने इसे रोकने का फैसला किया तो विपक्ष ने खूब हंगामा किया। बाद में सरकार ने इसे वापस ले लिया। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि क्या जब कोई किसान कर्जे की वजह से आत्महत्या कर लेता है तो क्या सरकार को उसके परिवार की मदद नहीं करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिमाचल में मस्जिद विवाद में लोग सड़कों पर उतरे, अवैध निर्माण तोड़ने पर अड़े। ओवैसी बोले, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं कांग्रेस के मंत्री। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में एक मस्जिद निर्माण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल दोस्तों, संजौली में पिछले 5 दिनों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार 5 सितंबर को विभिन्न संगठनों के साथ स्थानीय लोग भी सड़क पर आ गए। इनकी मांग है कि मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराया जाए। दरअसल दोस्तों, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए। मामले पर मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो भी कानून को हाथ में लेगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं दोस्तों, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, हिमाचल में कांग्रेस सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा कैंडिडेट लिस्ट के बाद बीजेपी में हुई बगावत। अब तक इन 20 नेताओं ने पार्टी से दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए बीजेपी ने बुधवार को 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। लेकिन यह लिस्ट जारी होने के बाद से बीजेपी को अपने नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, कुछ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं दोस्तों, ऊर्जा और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और विधायक लक्ष्मण दास नापा समेत कई नेताओं ने टिकट कटने पर नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर, गुजरात में बारिश बाढ़ से अब तक 49 मौतें। हिमाचल में 119 सड़कें बंद हुई। राजस्थान में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है।
वहीं दोस्तों बुधवार को राजस्थान के जोधपुर में सबसे ज्यादा 90.6 mm बारिश दर्ज की गई। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण 119 सड़कें बंद है, जिनमें 2 नेशनल हाईवे भी शामिल है। वहीं दोस्तों IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 6 सितंबर को 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, ओडिशा और कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि आने वाले वीडियोस में हम आपके राज्य की खबरें भी आप तक पहुंचा सकें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत में आए, काशी में करें निवास, सिंगापुर के कारोबारियों से बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री 6 साल बाद सिंगापुर पहुंचे। मोदी का सिंगापुर का दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए जरूरी है। सिंगापुर आसियान देशों में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के PM लॉरेंस वोंग से मुलाकात के दौरान विभिन्न क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए 4 समझौते यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेताओं ने सिंगापुर शहर में मुलाकात की और अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति जताई। यह समझौता ज्ञापन डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र तथा शैक्षिक सहयोग और कौशल विकास पर केंद्रित है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, पीड़िता के पिता बोले बेटी का शव देते वक्त पुलिस ने पैसे ऑफर किए, कहा हमने जिम्मेदारी निभा दी। जी हां दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर को लेकर आज 28वें दिन भी प्रदर्शन जारी है। बुधवार देर रात डॉक्टर के माता पिता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। पीड़िता के पिता ने कहा कि पुलिस शुक्रवार से ही इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने तक हमें पुलिस स्टेशन में इंतजार करना पड़ा था। बाद में जब बेटी का शव हमें सौंपा गया तो एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने हमें पैसे देने की पेशकश की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी प्रतिमा बनाने वाला हुआ गिरफ्तार, 10 दिन से फरार था। उद्धव बोले वो कोई अंडरवर्ल्ड डॉन था जो इतना वक्त लग गया। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में आरोपी मूर्तिकार जयदीप आपटे बुधवार की देर रात गिरफ्तार हो गए। वह 26 अगस्त को 35 फीट ऊंची मूर्ति गिरने के बाद से फरार था। उसे थाने के सिंधुदुर्ग ले जाया गया, जहां उसे अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं दोस्तों मालवड़ पुलिस ने आपटे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ठेकेदार चेतन पटेल के खिलाफ 26 अगस्त को मामला दर्ज किया था। पाटिल 30 अगस्त को गिरफ्तार हुआ था। आपटे और पाटिल कोल्हापुर के रहने वाले हैं, दोनों वहीं से गिरफ्तार भी हुए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शिवाजी की मूर्ति गिरी तो प्रधानमंत्री ने माफी क्यों मांगी, महाराष्ट्र पहुंचे राहुल गांधी का तीखा हमला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सांगली जिले में कांग्रेस के दिवंगत नेता पतंगराव कदम की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा का महाराष्ट्र गढ़ है, यहाँ के लोगों में हमारी पार्टी का DNA है। कांग्रेस पार्टी और हमारा गठबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि देश में जाति आधारित जनगणना हो। मैं जानना चाहता हूं कि शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने पर उनसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा माफी मांगे जाने की क्या वजह थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट, शाहरुख खान सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलिब्रिटी बने, 92 करोड़ टैक्स भरा। टॉप 5 में अमिताभ बच्चन और सलमान खान। भारतीय प्लेयर्स में विराट कोहली सबसे आगे। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान भारत में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। उन्होंने 92 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया। दरअसल दोस्तों फॉर्च्यून इंडिया ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले इंडियन सेलिब्रिटी की लिस्ट जारी कर दी है। किंग खान के बाद इस लिस्ट में तमिल सुपरस्टार थलपति विजय है। उन्होंने 80 करोड़ रुपए टैक्स जमा किया। इस लिस्ट में टॉप 5 में अमिताभ बच्चन, सलमान खान शामिल है। वहीं दोस्तों कोहली भारतीय प्लेयर्स में सबसे आगे हैं। दोस्तों टॉप 10 सेलिब्रिटीज की बात करें तो सबसे ऊपर शाहरुख खान है, उन्होंने 92 करोड़ का टैक्स चुकाया। थलपति विजय ने 80 करोड़ का चुकाया। सलमान खान ने 75 करोड़, अमिताभ बच्चन ने 71 करोड़, विराट कोहली ने 66 करोड़, अजय देवगन ने 42 करोड़, महेंद्र सिंह धोनी ने 38 करोड़, रणवीर कपूर ने 36 करोड़, सचिन तेंदुलकर ने 28 करोड़, ऋतिक रोशन ने 28 करोड़, कपिल शर्मा ने 26 करोड़, सौरव गांगुली ने 23 करोड़, करीना कपूर ने 20 करोड़, शाहिद कपूर ने 18 करोड़ और मोहनलाल ने 18 करोड़ का टैक्स चुकाया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। शराब नीति केस, केजरीवाल की जमानत पर फैसला हुआ सुरक्षित। वकील बोले गिरफ्तारी रिहा रोकने के लिए हुई। सीबीआई ने कहा बेल के लिए ट्रायल कोर्ट जाएं। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति के केस में गुरुवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले केजरीवाल और सीबीआई का पक्ष सुना। अदालत में वकील ने कहा कि केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया ताकि वे जेल से बाहर न आ सकें, जबकि जमानत नियम और जेल अपवाद है। मनीष सिसोदिया को जमानत
जमानत देते वक्त कोर्ट ने यही कहा था। सीबीआई ने दलील दी कि केजरीवाल को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए। अगर उन्हें जमानत मिली तो हाई कोर्ट को निराशा होगी। वहीं दोस्तों केजरीवाल की जमानत और सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच सुनवाई कर रही है। केजरीवाल का पक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, इस बार केजरीवाल को यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिल पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेडिक्शन जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। यूट्यूब पर बच्चे अब नहीं देख पाएंगे उटपटांग वीडियोस, नए फीचर ने माता पिता को दिए यह हथियार। जी हां दोस्तों, यूट्यूब ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिससे माता पिता अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। दरअसल दोस्तों यूट्यूब के नए फैमिली सेंटर में एक नया फीचर आया है जिससे माता पिता अपने बच्चों की यूट्यूब गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। इससे माता पिता यह देख सकते हैं कि उनके बच्चे कितने वीडियो अपलोड कर रहे हैं, किन चैनलों को फॉलो कर रहे हैं और क्या कमेंट कर रहे हैं। जब बच्चे कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं या लाइव स्ट्रीम शुरू करते हैं तो माता पिता को ईमेल नोटिफिकेशन भी मिलेगा जिससे माता पिता बच्चों को जरूरत पड़ने पर सलाह दे सकते हैं। इन नोटिफिकेशन से माता पिता बच्चों से जिम्मेदारी से कंटेंट बनाने के बारे में भी बात कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों इन नोटिफिकेशंस के लिए कॉमन सेंस नेटवर्क्स ने मदद की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रिलायंस के बोर्ड ने बोनस शेयर देने की मंजूरी दी। शेयर होल्डर्स को कंपनी का एक के बदले एक शेयर मिलेगा। एक साल में 24.55% बढ़ा स्टॉक। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ने आज यानी कि 5 सितंबर को शेयरधारकों को 1:1 के रेशो में बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी। दरअसल दोस्तों 1:1 रेशो का मतलब है कि एलिजिबल शेयर होल्डर्स को रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक के बदले एक शेयर मिलेगा। पात्र शेयरधारकों का पता लगाने के लिए कंपनी जल्द ही रिकॉर्ड डेटा की घोषणा करेगी। दरअसल दोस्तों 1980, 1983, 97 और 2009 के साथ ही 2017 के बाद यह छठा मौका है जब कंपनी की ओर से अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी होंगे। बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट अभी निर्धारित नहीं की गई है। रिलायंस ने 29 अगस्त को अपनी एजीएम से पहली मीटिंग का ऐलान किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 151 अंक की गिरावट के साथ 82,201 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 53 अंक गिरा। सिप्ला का शेयर टॉप लूजर रहा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 5 सितंबर को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 151 अंक की गिरावट के साथ 82,201 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 53 अंकों की गिरावट रही। यह 25,145 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में गिरावट और महजनों में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 33 में गिरावट और 17 में तेजी देखने को मिली। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टाइटन, एलटीआई, माइंडट्री और विप्रो रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और कोल इंडिया रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोना 275 रुपए बढ़कर 71,570 पर पहुंचा। चांदी 748 रुपए महंगी होकर 82,085 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सोने चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार गुरुवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 275 रुपए बढ़कर 71,570 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। बुधवार को इसके दाम 71,295 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दूसरी ओर चांदी 748 रुपए बढ़कर 82,085 रुपए प्रति किलोग्राम की हो गई है। इससे पहले बुधवार को चांदी 81,337 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सीबीआई के रडार पर आया संदीप घोष का निजी बाउंसर। बोली बीबी के नाम पर दिया आरजी कर में कैफे चलाने का टेंडर। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले से पूरा देश सन्न है। सीबीआई इस मामले में ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है। इसी बीच आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की रिपोर्ट में एक अफसर अली का नाम सामने आया। इसे संदीप घोष का निजी बाउंसर बताया जा रहा है। दरअसल दोस्तों सीबीआई का दावा है कि संदीप घोष के करीबी होने की वजह से अफसर अली को फाइनेंशियल लाभ दिया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टिकट कटने पर रो पड़ी पूर्व मंत्री कविता। बीजेपी को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया, उम्मीदवार बदलने को कहा। समर्थकों की कट्टर के खिलाफ नारेबाजी। जी हां दोस्तों, हरियाणा के सोनीपत में भाजपा की टिकट कटने के बाद पूर्व मंत्री कविता जैन व उनके पति राजीव जैन के समर्थक बगावत पर उतर आए। जहां रात को दर्जन भर से ज्यादा पदाधिकारियों ने भाजपा छोड़ी, वहीं सुबह समर्थकों की मीटिंग में टिकट कटने से उदास कविता जैन की आंखों से आंसू निकल आए। राजीव जैन दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उनके समर्थकों ने
प्रदर्शन कर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ नारेबाजी की और निखिल मदान को टिकट देने का विरोध किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत की ड्रैगन को पटकनी, चीन को मात देकर बनेगा निवेश के लिए सबसे पॉपुलर इमर्जिंग मार्केट। जी हां दोस्तों, दुनिया की प्रमुख इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में वेटेज के मामले में भारत जल्द ही चीन को मात देने वाला है। ऐसा हुआ तो भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश में भारी बढ़ोतरी आ सकती है, जिससे स्टॉक मार्केट में जोरदार तेजी की संभावना जताई जा रही है। MSCI EM इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत ड्रैगन को पीछे छोड़ने के कगार पर जा पहुंचा है। इसी के साथ भारत सबसे ज्यादा निवेशकों के बीच सबसे लोकप्रिय इमर्जिंग मार्केट बनने की राह पर है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं? चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पोप बोले इंडोनेशिया में हर घर में 3 से 5 बच्चे, यह सभी देशों के लिए मिसाल, वरना लोग कुत्ते बिल्लियां पालना बेहतर समझते हैं। जी हां दोस्तों, इंडोनेशिया के दौरे पर गए पोप फ्रांसिस ने बुधवार को कहा कि यहां हर घर में 3 से 5 बच्चे होते हैं। यह हर देश के लिए एक मिसाल है, खासकर उन लोगों के लिए जो कुत्ते बिल्लियां को पालना बेहतर मानते हैं। इंडोनेशिया को यह परंपरा बनाए रखनी चाहिए। पोप के इस बयान पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने ठहाके लगाए। इससे पहले पोप ने मई में भी इटली की राजधानी रोम में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि आजकल घर उदासीन होते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सामानों से तो भरे हैं, लेकिन यहाँ बच्चे नहीं है। हालांकि इन घरों में छोटे कुत्ते और बिल्लियों की कोई कमी नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश की चौथी सबसे अमीर महिला की भाजपा से बगावत, टिकट कटा तो सावित्री जिंदल ने निर्दलीय लड़ने का कर दिया ऐलान, कहा मैं पार्टी मेंबर नहीं हूं। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने बुधवार देर शाम 67 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की थी। लिस्ट आते ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई। कई पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर ही इस्तीफा दे दिया। वहीं गुरुवार सुबह देश की चौथी सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने भी बगावत कर दी। भाजपा से टिकट न मिलने के बाद उन्होंने हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सावित्री जिंदल ने समर्थकों से कहा कि मैं भाजपा की प्राथमिक सदस्य नहीं हूं। मैं चुनाव न लड़ने के बारे में बोलने के लिए दिल्ली से वापस आई थी, लेकिन आपका प्यार और विश्वास देखकर मैं चुनाव लड़ूंगी। सावित्री मशहूर उद्योगपति और कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल की मां है। हिसार सीट पर उनका मुकाबला भाजपा के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला धामी सीएम है तो कुछ भी करेंगे, क्या ये सामंत युग है? विवादित अधिकारी को टाइगर रिजर्व का डायरेक्टर बनाने पर फटकार लगाई। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने IAFS अफसर राहुल को उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व का डायरेक्टर बनाने पर नाराजगी जताई। जस्टिस BR गवई, जस्टिस PK मिश्रा, जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने बुधवार को कहा कि जिस अफसर को पेड़ों की अवैध कटाई के केस में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से हटाया गया, उसे रिजर्व का डायरेक्टर क्यों बना दिया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कनाडा में खालिस्तान समर्थक पार्टी ने ट्रूडो का साथ छोड़ा। 2.5 साल से गठबंधन था, चुनाव से 1 साल पहले ही गिर सकती है सरकार। जी हां दोस्तों, कनाडा में जस्टिस ट्रूडो की लिबरल पार्टी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच गठबंधन टूट गया है। CBC न्यूज के मुताबिक इससे अल्पमत वाले ट्रूडो सरकार पर संकट मंडराने लगा है। अब उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए दूसरे दलों का समर्थन हासिल करना होगा। वहीं दोस्तों, NDP के खालिस्तानी समर्थक नेता जगमीत सिंह ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वह दोनों पार्टियों के बीच 2022 में हुए समझौते को तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लिबरल पार्टी व्यापारियों के आगे झुक गई है, वे बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भीम ऐप में प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन आएगा। इन्फी भीम एवेन्यूज लिमिटेड ने इसके लिए की पार्टनरशिप। CC एवेन्यू पेमेंट गेटवे के जरिए मिलेगी सर्विस। जी हां दोस्तों, फिनटेक कंपनी इन्फी भीम एवेन्यू लिमिटेड ने भीम ऐप के साथ पार्टनरशिप कर ली है, जिसके बाद अब यूजर्स सीधे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने प्रीपेड मोबाइल को रिचार्ज कर सकेंगे। अभी भीम ऐप में पोस्टपेड बिल पेमेंट सहित अन्य ऑप्शंस मौजूद है, लेकिन प्रीपेड रिचार्ज का ऑप्शन मौजूद नहीं है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भीम ऐप एक सरकारी ऐप है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, आप गूगल पे, फोन पे, भीम या फिर आपके खुद के बैंक की एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भाजपा बोली पित्रोदा पहले राहुल को बोलना सिखाए, विदेश जाकर भारत की खिल्ली नहीं उड़ाई जाती, प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते हैं तो होमवर्क सीखें। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के फ्यूचर में प्रधानमंत्री बनने वाले सेम पित्रोदा के बयान पर भाजपा ने पलटवार कर दिया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पित्रोदा अगर सच में राहुल के अंदर प्रधानमंत्री की छवि देखते हैं तो उन्हें पहले बोलना सिखाएं। भाजपा सांसद ने आगे कहा कि राहुल विदेश जाकर भारत की खिल्ली उड़ाते हैं, वे यहां के लोकतंत्र, मीडिया और न्यायपालिका पर बाहर जाकर सवाल खड़े करते हैं। पित्रोदा को उन्हें होमवर्क कराना चाहिए कि कब और कहां कैसे बोलना है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या राहुल गांधी फ्यूचर में भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? आपको क्या लगता है? चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पुतिन बोले यूक्रेन से बातचीत के लिए राजी, जंग रोकने के लिए भारत चीन
मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन यूक्रेन की जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वे जंग में समझौते को लेकर यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन ने कहा कि भारत, चीन या ब्राजील दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं। रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम EEZ में बातचीत के दौरान पुतिन ने कहा कि 2022 में जब जंग शुरू हुई थी तब तुर्की ने दोनों देश के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी, हालांकि उन शर्तों को कभी लागू नहीं किया गया था। अब नए सिरे से बातचीत शुरू करने के लिए पिछली कोशिश को आधार बनाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भाजपा ज्वाइन की। इस साल T20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। पत्नी रिवावा जामनगर से है विधायक। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। गुरुवार 5 सितंबर को उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली। जडेजा की पत्नी रिवावा गुजरात के जामनगर से भाजपा विधायक है। दरअसल दोस्तों, जडेजा ने इस साल जून में T20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। जडेजा पत्नी रिवावा के साथ कई बार चुनावी कैंपेन भी कर चुके हैं। वे इलेक्शन के दौरान रिवावा के साथ बीजेपी का प्रचार करते हुए दिखे गए थे। उन्होंने कई रोड शो भी किए। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के कौन से शहर में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस शहर का नाम जहां पर की सबसे ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाती है तो जल्दी से उसका नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।